आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ टीचर बिना चिल्लाए पूरी क्लास कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ टीचर्स इतना शाउट करते हैं फिर भी स्टूडेंट्स उनकी सुनते नहीं हैं। रियल क्लासरूम कंट्रोल आवाज़ से नहीं आता, प्रेजेंस से आता है। इसको नोट डाउन कर लो। तो आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि कैसे आपको अपने क्लासरूम को कंट्रोल करना है विदाउट शाउटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जितना ज़्यादा टीचर शाउट करता है उतनी उसकी वॉइस की पावर कम हो जाती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रेन रिपीटेड लाउडनेस को बैकग्राउंड नॉइस ट्रीट करना शुरू कर देता है। इसीलिए स्टूडेंट्स ग्रेजुअली शाउटिंग इग्नोर करने लगते हैं और कांस्टेंट शाउटिंग क्लासरूम को इमोशनली अनसेफ भी बना देता है। डर कुछ टाइम के लिए साइलेंस तो क्रिएट कर देता है, बट अगर स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो। तो जो ग्रेट टीचर्स होते हैं वो इमोशनल कंट्रोल लूज नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, वो इमोशनल एनर्जी भी कॉपी करते हैं। अगर टीचर स्ट्रेस्ड, एंग्री या रिएक्टिव हो तो स्टूडेंट्स का नर्वस सिस्टम भी क्योटिक हो जाता है, लेकिन काम टीचर क्लासरूम का इमोशनल टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल रेगुलेशन मॉडलिंग। स्टूडेंट्स सबकॉन्शियसली टीचर की बॉडी लैंग्वेज और टोन को मिरर कर लेते हैं। इसीलिए इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, येलिंग, कितनी बार बोला है चुप हो जाओ, आपको पॉज लेना है, स्टूडेंट्स को साइलेंटली देखना है और बोलना है आई विल वेट। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपका क्लासरूम एकदम क्वाइट हो गया है, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा पावरफुल होगा rather than your emotional reaction. रिसर्च के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का ह्यूज पार्ट नॉन वर्बल होता है और ग्रेट टीचर्स उसे स्मार्टली यूज करते हैं, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली येलिंग एंड शाउटिंग एट द स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पॉज। टीचर सडनली चुप हो गई और साइलेंस से अटेंशन क्रिएट हुआ। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन पैटर्न को नोटिस करता है जो अनफिनिश्ड होते हैं। नेक्स्ट जो टीचर यहाँ पर यूज कर सकती है वो है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। टीचर क्वाइटली डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स के पास वॉक कर सकती है, अपने मोमेंट को कंट्रोल कर सकती है बिना कुछ बोले। मोस्टली स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर को करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज योर पोस्चर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेट शोल्डर, काम फेस एंड स्लो मूवमेंट इन द क्लास। फास्ट मूवमेंट और पैनिक एनर्जी अथॉरिटी को वीक बना रहा है। क्लासरूम पहले टीचर की एनर्जी फील करता है और बाद में उसके वर्ड्स को सुनता है। अब बात करते हैं कि डिसिप्लिन, साइलेंट डिसिप्लिन कैसे आएगा। बेस्ट क्लासरूम मैनेजर हर प्रॉब्लम पे लेक्चर नहीं देता, वो सिस्टम को क्रिएट करता है। कैसे करना है? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चुप हो जाओ, आपको कामली नोट करना है 3, 2, 1। कंसिस्टेंट रेपिटेशन ब्रेन को कंडीशन कर देगा और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। एंड देन द लुक। हर टीचर को इसके बारे में पता है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, कोई शाउटिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो बच्चे हैं वो क्विकली समझ जाएंगे कि टीचर हमें देख रही है। थर्ड, पॉजिटिव अटेंशन। ग्रेट टीचर्स सिर्फ बैड बिहेवियर पे फोकस नहीं करते, वो गुड बिहेवियर स्पॉटलाइट करते हैं। वो एक अच्छा मॉडल करना है, स्टूडेंट्स के सामने पॉजिटिव बिहेवियर को मॉडल करना है एंड स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली आपको कॉपी करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्यों रिस्पेक्ट करते हैं उन टीचर्स की? स्टूडेंट्स इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट में बेटर बिहेव करते हैं। अगर एक टीचर काम है, प्रिडिक्टेबल है, सेफ फील कराता है या इमोशनली मैच्योर है तो स्टूडेंट्स नेचुरली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर क्लासरूम फियर बेस्ड होगा तो स्टूडेंट्स सिर्फ पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए कुछ टाइम के लिए चुप हो जाएंगे, बट रियल रिस्पेक्ट तो काम क्लासरूम्स में ही आती है, जहां पर स्टूडेंट्स एक्चुअली आपको कोऑपरेट भी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्लासरूम नॉइजी हो तो वॉल्यूम इंक्रीज मत कीजिए, अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि रियल क्लासरूम कंट्रोल शाउटिंग से नहीं, काम कॉन्फिडेंस से आएगा। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा है तो इसे किसी टीचर या अपने फेलो एजुकेटर के साथ जरूर शेयर कीजिए और याद रखिए कि स्टूडेंट्स आपकी आवाज़ से ज़्यादा आपकी एनर्जी रिमेंबर करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।